घटना जी मेरा बेटा 10 साल को। हाँ मेरे बेटा ने 3 जना चक्के ले गए। मेरा बेटा सा गया तो महीनों हो गए या वारदात होती ना। भी बेटा तूने मुझे बताया क्यों नहीं? कहा मम्मी मुझे क्यों डराते थे वो। कहते थे पहले सलीम को भी काटा था दांतरों से, भी तुझको भी ऐसे काट देंगे। मैं जीवन नगर पुलिस थाने में जा आई। हैं रानिया जा आई। ये जीवन नगर वाले कहते हैं कि आप घर पे जाओ, खाना खाओ, काम पे जाओ, आप मस्ती से रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और बांगे इतनी हिम्मत हमारे घरे आ गए। मेरा बच्चा ही छोटा छोटा, मेरे देवर है, मेरी दरानी है, बाना कहीं भी मार सके समझो तो करो। मैं क्यों समझो? मेरा बेटा से मेरा बेटा की हालात देखो नहीं आज की तारीख में। कोई माँ और देख लें तो मर जाए। शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स पीएनबी वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। इस वक्त तस्वीरें हम आपको सिरसा के सिविल हॉस्पिटल की दिखा रहे हैं, जहां पे आप तस्वीरों में देखिएगा कि एक माँ बेटा जो है वो खड़े हुए हैं। दरअसल जो 10 साल का बेटा है वो उसके साथ इस तरह का एक घिनौना कृत्य जो हुआ है कि जब आप सुनेंगे आपको पता चलेगा तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे और हैरानी होगी कि आखिर इस ज़माने में क्या क्या जो है वो देखना पड़ रहा है। इससे पहले की अगर बात करें तो जो महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जो है वो नाबालिग के साथ भी जो है वो रेप जैसी घटनाएं जो है वो देखने में आ रही हैं, निरंतर जो है वो देखने को मिल रही हैं। लेकिन अभी ऐसे मामले भी आने लगे हैं कि लड़कों को भी जो है वो दरिंदे नहीं बख्श रहे हैं और छोटी उम्र के लड़कों को शिकार बनाना शुरू कर दिया है। अब अगर बात करें तो ये माँ बेटा जो है वो संत नगर के रहने वाले हैं और दिहाड़ी मजदूरी करने का काम करते हैं। इस बच्चे के माता पिता जो है 10 साल की उम्र है, नाबालिग है और इस नाबालिग को पतंग उड़ाने के बहाने 3 दरिंदे जो है वो, जो कि संत नगर के बताए जा रहे हैं, 3 दरिंदे इसको लेकर के जाते हैं और उसके साथ कुकर्म करते हैं। ऐसा परिवार के लोगों का कहना है। हालांकि जब उनसे बातचीत की गई कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या कुछ हुआ है तो परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने जो है वो मेडिकल रिपोर्ट से इनकार कर दिया कि समय ज़्यादा निकल चुका है, तो ऐसे में मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आने वाला और आने वाले समय में जो बयानों के आधार पे ही जो है वो कोई कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे में पुलिस के पास ये घटना जो है वो काफ़ी दिन पहले की बताई जा रही है और लास्ट टाइम जब कुकर्म बच्चे के साथ हुआ था तो उस बात को भी 20 दिन के लगभग का समय जो है वो बीत चुका है, लेकिन बच्चे ने डर के मारे जो है वो अपने घर वालों को नहीं बताया। लड़के के जब माँ से बात की गई तो माता का साफ तौर पे कहना है कि जो दरिंदे थे उन्होंने जो है वो बच्चे को जान से मारने की धमकी दी, जिसके डर के मारे जो है वो बच्चे ने किसी तरह से किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन जब इसकी हालत खराब होने लगी तो घर वालों को जो है वो अचानक शक हुआ और बच्चे से बहला फुसला करके पूछा गया तो उसने बताया कि उसके साथ इस तरह से ये गंदा काम जो है वो 3 दरिंदों के द्वारा किया गया है। उसके बाद तुरंत प्रभाव से जो है वो हॉस्पिटल लेकर के आए। हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, लगातार इलाज इसका जो है वो चलवाया जा रहा है। परिवार का कहना है कि उनको किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिली, अपने घर का सामान बेच करके जो है वो पैसा जुटा करके बच्चे का इलाज करवा रहे हैं। पुलिस में जाते हैं तो पुलिस की ओर से भी कोई सुनवाई नहीं की गई। परिजनों का कहना है कि सबसे पहले जो विवादों में पहले से विवादों में रही है, जीवननगर चौकी में गए। जीवननगर चौकी में जाने के बाद उन्होंने जो है वो आगे से नसीहत दे डाली, सीख दे डाली कि आप आराम से खाना खाइए, काम करिए और सो जाइए, आपका काम जो है वो हो जाएगा। लेकिन अब महीना भर बीतने को हो चुका है लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आखिरकार मीडिया में आना पड़ा। मीडिया में आने के बाद जो है वो इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बच्चे के माता पिता जो हैं वो क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। घटना जी मेरा बेटा 10 साल को। हाँ मेरे बेटा ने 3 जना चक्के ले गए। मेरा बेटा सा गया तो महीनों हो गए या वारदात होती ना। हाँ आज 20 दिन हो गया मन्ना ठिट होती ना, ले लेके दर दर की ठोकर खाती ना। मैं घर की चीज बेच बेच के मेरे बेटा को इलाज करवाने लाग रही हूँ। हाँ और बांगी हिम्मत के आई मेरा घरे, मेरा बच्चा का भी आप हमारे साथ भी समझौता कर लो। मैं समझौता क्यों कर लूँ? आज तो मेरे बेटा मेरे सामने खड़े थे, मेरे बेटा मर जाए, फिर मैं क्या ना कहूँ। और बेटे के साथ जी मैंने इससे पूछा भी बेटा तूने मुझे बताया क्यों नहीं? कहा मम्मी मुझे क्यों डराते थे वो।
कहते थे पहले सलीम को भी काटा था ना दांतों से, भी तुझको भी ऐसे काट देंगे। डराया इसको बहुत ज़्यादा। पता लगने के बाद मेरे बेटे के ऐसे हालात थे तो मुझको बात करने का मौका ही नहीं मिला। मैं मेरे बेटे को लेके, इसका इलाज करवाना जरूरी है, उसको तो हम बाद में भी देख लेंगे। मेरे बेटे का इलाज जरूरी है। मेरे बेटे की आज जो हालत है, मेरे बेटे की मेरे पास वीडियो भी पड़ी है, आप देख सकते हो सब। ये जी महीने 1.5 महीने की बात हो गई। इसको डरा के रखा था भी तुम अपने माँ बाप को बताना नहीं, भी हम तो तेरे को मार देंगे। मेरे बेटे को बहुत डराया हुआ है। अब भी मैं कहीं पे जाती हूँ तो मेरा बेटा रोने लग जाता है। इस बात के गवाह भी है मेरे पास। मैं जीवन नगर पुलिस थाने में जाए आई हैं, रानिया जाए आई। ये जीवन नगर वाले कहते हैं कि आप घर पे जाओ, खाना खाओ, काम पे जाओ, आप मस्ती से रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम 1-2 दिन में भी गिरफ्तार कर लेंगे। कब करेंगे? मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे घर पे, तो कितने दिन का उनके साथ कोई वारदात होगी जब गिरफ्तार करेंगे वो। तो कितने दिन हो गए जी पूरे मामले को? ये जी मामले को जो लास्ट बारी हुआ है ना, उसके बाद मुझको 20 दिन हो गए मेरे बेटे को लेके फिरती को। मैं कार्रवाई ये चाहूँ जी, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, सब मैंने देखता भी होना भी जो मेरा बेटा सागा हुई है ना, उससे ज़्यादा वहाँ सागा हुआ है। मैं जो मेरा बेटा से मेरा बेटा की हालात देखो नहीं आज की तारीख में, कोई माँ और देख लें तो मर जाए। आप सब वीडियो भी देख सको और मना कोई शर्म को नहीं। जब मेरा बेटा की इज्जत चल गई, मैं मेरा बेटा ने इंसाफ दुआन खातर हर जगह खड़ी होंगी, जठा भी मना लेके जाएंगे। और मना डर कौन नहीं, दातर दिखाओ चाहे तलवार दिखावा है। मैं तो मरी पड़ी हूँ, मेरे बेटा को आज 20 दिन हो गए, मैंने हालात देख देना जी। कोई मदद कौन मिली है? मैं घर की चीज़ बेच के मेरे बेटा को इलाज करवाने लाग रहा। झूठ बोलना कौन, जठा मैं चीज़ बेच के इलाज करवाऊँ वो भी जगह मैं बता देंगा। कदे थार बरगा को कदे की को मैं पैसा मांग मेरा बेटा को इलाज करवाने लाग रहा। मैंने ना तो कोई पुलिस वाला कोई सहायता दी है, मैंने कहीं सहायता कौन दी है। और बांगे इतनी हिम्मत हमारे घरे आके, मेरा बच्चा ही छोटा छोटा, मेरा देवर है, मेरी दरानी है, बाना कहीं भी मार सके समझौता करो। मैं क्यों समझौता कर लूँ? किस बात पर समझौता कर लूँ मैं? आज मेरे बेटा की जो हालात है बिन देख के मैं क्यों समझौता कर लूँ? बच्चे को जी 15 दिन हो गए जी। ठीक है, बाद में बताया मेरे को, पहला प्राइवेट में दवाई दिलाता रहा, इधर कदे इधर। ठीक है जी, उसने बच्चे ने बताया डैडी मेरे ये काम है मेरे पास। फिर मैं यहाँ आया थाने में कोई बात नहीं सुनी मेरी। ठीक है, बोले कि घर पर जाओ, हो गया आपका काम, 2-4 दिन में पकड़ लेंगे। वो बच्चे को उठा के ले गए, कहते हैं भी पतंगा मारने ले गया इसको। तो वो कह रहे चलो कोई पतंग उड़ा दे। 2-3 बार किया इसके साथ, ये मेरे को बोल रहा था। कल परसों आए सी, कहते भी कोई गल जवाका ने गलती कर दी, जो कुछ लगे तो पता नहीं दे देंगे पैसे। हाँ जी, इसमें जो सजा होनी चाहिए इसको जी। हाँ जी।